नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कोई सताए हमें बताए। हमारा आज का मुद्दा है महिलाओं से जुड़ा। क्यों बढ़ रहा है गुस्सा और हिंसा महिलाओं में। आज हम बात कर रहे हैं उन महिलाओं की जो समाज में आइकॉन बनकर उभरी, लेकिन अब अपराध की दुनिया में उनका नाम लिया जा रहा है। क्या ये एक ट्रेंड बन रहा है? जिस फेमिनाइन एनर्जी की हम बात करते थे, जिन महिलाओं की हम बात करते थे, आज वो महिलाएं एग्रेसिव हो रही हैं। क्यों? या फिर कोई अनदेखी मजबूरी है जो इन्हें इस रास्ते पर ले गई। कभी घर की इज्जत, कभी समाज की मिसाल कहीं जाने वाली ये महिलाएं अब जिनकी नई पहचान बन रही हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, मध्य प्रदेश, शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहां पर इस तरीके की घटनाएं सामने नहीं आ रही। कई पतियों की हत्या हो जाती है। मेरठ वाला कांड आपको याद होगा, एमपी वाला कांड आपको याद होगा, तो कहीं करोड़ों की ठगी हो जाती है। सोनम, रवीता और मुस्कान तीनों ने अपने ही पतियों की बेरहमी से हत्या कर दी। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? क्या मजबूरी थी जो इन्हें कातिल बनना पड़ा? हस्बैंड नहीं पसंद, छोड़ दो, मार क्यों रहे हो? प्यार में धोखा, घरेलू हिंसा या कुछ और अब एक नया नाम, संदीपा विर्क, जो खुद को बताती थी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, लेकिन ईडी की नजर में वो मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी है। 12 और 13 अगस्त को दिल्ली और मुंबई में छापेमारी हुई और सामने आया करोड़ों की ठगी का ये जाल। आरोप है, आई रिपीट आरोप है, हम कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहे। संदीपा ने झूठे वादे किए, गलत जानकारी फैलाई और लोगों से मोटी रकम हड़प ली। क्या बदलते समाज में महिलाओं का ये नया चेहरा सामने आ रहा है, या फिर ये कहानियां किसी गहरे दबाव, मजबूरी, ट्रॉमा या फिर सिस्टम की कोई नाकामी का नतीजा है? आज हम उठाएंगे इन्हीं सवालों को और जानने की पूरी कोशिश रहेगी कि क्यों बढ़ रहा है महिलाओं में अपराध और गुस्सा। आजकल की जो महिलाएं हैं या माता बहनें हैं, चाहे संस्कार की जन्म है सबसे ज़्यादा। आजकल जो सोशल मीडिया है उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, और जो घर से जो माता पिता के संस्कार हैं वो उनको सही तरीके से मिल नहीं पा रहे हैं। और आजकल जो महिलाएं हैं अपने वे में काम कर रही हैं, जैसे कि पहले की जो महिलाएं होती थी वो अपना बड़ों का सम्मान करती थी, हर जगह सास ससुर जैसा भी होते थे। आजकल ना किसी सास का ना ससुर का कोई किसी का मान सम्मान नहीं है। आजकल की महिलाएं तो अपने पति के विरुद्ध भी जाती है। हमारे यहाँ यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता का जो सिद्धांत हमारे सनातन धर्म का था, हमारे हिंदू धर्म का था, उसका आजकल इतना दुरुपयोग होने लगा है। आपने देखा होगा कि महिलाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा कानून 498 दहेज वाला बनाया गया था, और उसका इतना दुरुपयोग हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। और अब सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर है कि डायरेक्टली अब महिलाओं के उस मुकदमे पर गिरफ्तारियां नहीं होंगी। इसी तरीके से अन्य जो धाराएं हैं उसमें भी महिलाएं अब ना तो सामाजिक बंधनों को मान रही हैं और एक उच्छृंखल व्यवहार अपना कर रही हैं, और जैसा चाहे किसी को भी प्रताड़ित कर रही हैं। आजकल महिलाएं इतने अत्याचार कर रही है पुरुषों पे, जो पुरुष ही मतलब जो होते हैं, पहले महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था, पुरुषों को प्रताड़ित किया जाता है करके। आजकल की छोटी छोटी बच्चियां भी अपने ना मायके वालों की सुनती हैं, ना ससुराल वालों की सुनती हैं, ना अपने पति की सुनती हैं। जो उनके मन में आता है अपने मनमानी कर रही है नहीं करके। इससे उनके अत्याचार बहुत बढ़ रहे हैं ये, और पुरुषों को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है करके। महिलाओं में तरक्की करना एक अच्छी बात है, लेकिन तरक्की के साथ साथ वो मेरी उनसे गुजारिश है, विनती है कि अपनी संस्कृति ना भूलें। आजकल ज़्यादातर महिलाएं एजुकेटेड हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी संस्कृति भूलती जा रही हैं। नहीं तो वो बिल्कुल ठीक है ना, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। महिलाएं हावी नहीं हो रही, महिलाएं अपने लिए जागरूक हो रही है। पहले का समय था कि वो एक दूसरे से छुप जाती थी, नहीं बातचीत करती थी, नहीं कुछ कह पाती थी, उनके शोषण को भी वो सहती थी।
अब वो समय नहीं रहा है कि महिलाएं मत पुरुषों से डरे। और क्यों डरे? जब महिलाएं घर भी संभाल रही हैं, बाहर भी संभाल रही हैं, वो जगह ले रही हैं जो पुरुष काम ही नहीं कर पाते। और आज विस्तार से करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा, लेकिन पहले नजर डालेंगे कुछ सवालों पर जो आज हम उठाने जा रहे हैं। एक नजर सवालों पर और फिर विस्तार से चर्चा करेंगे कि महिलाएं क्यों इतनी गुस्सैल हो रही हैं, महिलाओं में क्यों बढ़ रहा है गुस्सा। बड़ा सवाल है, इसका फैक्टर क्या है, इसका रीजन क्या है। पहले तो महिलाओं को जाना जाता था कि वो पुरुषों को शांत करती थी, लेकिन कोमल माना जाता था उन्हें। आज वो खुद ही गुस्सैल हो गई हैं। क्या घरेलू हिंसा या अपराध एक कारण है, या एक लंबे समय से जो प्रताड़ना महिलाओं को सहनी पड़ी अब वो रिवेंजफुल हो गई हैं? क्या सोशल मीडिया का बुरा असर है? क्या फेमिनिज्म की कोई गलत डेफिनेशन, कोई गलत परिभाषा हमें पढ़ाई गई, महिलाओं को बताई गई? क्योंकि देखिए, फेमिनिस्ट होने का मतलब है कि आप इक्वल राइट्स की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं। ये बहुत सारे सवाल हैं जो आपके जहन में भी आते होंगे कि जब स्यूडो फेमिनिस्ट, एक आपने टर्म सुनी होगी, जो एक फेमिनिज्म का एक गलत परिभाषा है जो शायद महिलाओं को पढ़ा दी गई हो, क्यों इतनी गुस्सैल हो रही है महिला? हम आज भी ये नहीं कह रहे हैं कि पुरुषों से जुड़े जो अपराध हैं वो खत्म हो गए हैं, कम हो गए हैं, वो बराबर हैं, चल रहे हैं, लेकिन महिलाओं से जुड़े अपराध, जो महिलाएं अपराध कर रही हैं, वो क्यों बढ़ गए हैं? इस पर भी चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा दे। डॉक्टर प्रेरणा कुकरेती हमारे साथ मनोचिकित्सक जुड़ चुकी हैं, जूही अरोड़ा हमारे साथ वकील है सुप्रीम कोर्ट से, बरकत रेहरान हमारे साथ अध्यक्ष है पुरुष आयोग से, विनी मेश्राम हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सुषमा साहू हमारे साथ पूर्व सदस्य हैं एनसीडब्ल्यू से। बहुत शुक्रिया आप सभी का, अपना कीमती समय आपने दिया। और सबसे पहले शुरुआत सुषमा जी आपसे करेंगे। और सुषमा जी, आपसे शुरुआत करने के साथ साथ बरखा जी आपसे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि पुरुषों का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। एक समय में बरखा जी हम मानते हैं और कहते हैं कि महिलाओं को फेमिनाइन एनर्जी कहा जाता था, कोमलता का अगर कोई उदाहरण दिया जाता था, शक्ति का कोई उदाहरण दिया जाता था, वो महिलाओं से जोड़कर दिया जाता था। आज की महिलाएं इतना एग्रेसिव क्यों है? क्या वो किसी सर्वाइवल मोड में आ गई हैं, या कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा, प्रताड़ना जो इतने लंबे समय से उन्होंने सही किया वो रिवेंजफुल हो गई हैं? सबसे पहले मैं आपके धन्यवाद दूंगी, आपने ये बहुत अच्छा टॉपिक चुना है पलक जी। अब रही बात महिलाएं इतनी अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, या इतना आक्रोशित क्यों रहती हैं, गुस्से में क्यों हैं, हिंसक प्रवृत्ति क्यों हो रही है, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो हम अपने परिवारों से दूर जा रहे हैं। कोई संस्कार नहीं है। बड़े बूढ़े जो हमने परिवार में थे उनको तो हमने ओल्ड एज होम में भेज दिया है, और हमें किसी की भी कोई भी बात नहीं सुननी, और राई का पहाड़ तूल बना दिया जाता है। एक छोटी सी बात को बहस इतनी बढ़ जाती है कि पुलिस, कोर्ट कचहरी तक का, आप हफ्ते के अंदर 2-4 दिन के अंदर की शादी के अंदर पुलिस आ जाती है घर में, दूसरे दिन आ जाती है, यहाँ तक कि शादी के मंडप में ही अगर कोई बहसा बहसी हो गई, कुछ भी हो सकती है, वो नाराजगी किसी भी प्रकार की हो सकती है, वहीं पे पुलिस बुला ली जाती है। अब जहां इतना हस्तक्षेप होगा पुलिस का, कोर्टों का, तो वो तो चल ही नहीं सकती, वो संस्था ही नहीं चल सकती। अब महिलाएं हमेशा जानी जाती थी बड़ी विनम्रता से, हर चीज को बड़ा, आज भी मल्टीटास्किंग है महिलाएं, बहुत कुछ कर लेती है, बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज को मैनेज कर लेती हैं। और इसी तरीके से वो पुरुष भाइयों को भी, चाहे वो किसी रूप में हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, तो उनका रिश्ता जो है वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन बहुत जल्द रिवेंजफुल मोड में आ जाती है वो, इसलिए क्योंकि उनके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई होती नहीं है। देखिए, आपको मैं बता दूं कि चाहे वो मुस्कान हो, चाहे कोई और हो, जो शबनम नाम की लड़की थी जिसने 7 खून किए थे बहुत सालों पहले, उसके भी अभी तक फांसी की सजा नहीं हो। आज तक हमने किसी एक भी महिला को फांसी की सजा नहीं दी, जबकि मैं बोलते नहीं थकती कि क्राइम हैज नो जेंडर। पुरुष करे, महिला करे, क्राइम का कोई जेंडर नहीं, तो दंड अपराध ही है वो, और उसको दंड देना ही चाहिए। अपराध महिला करे या पुरुष करे, अपराध अपराध है। इस पर विस्तार से और चर्चा हम बरखा जी करेंगे। और भी मेहमान हमारे साथ है, डॉक्टर प्रेरणा हमारे साथ हैं। एक तरफ तो मैम ने एक मेन पर्सपेक्टिव जो है वो सामने रखा, लेकिन इस पर हमारी साइकी क्या कहती है, साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, साइकाइट्रिस्ट क्या कहते हैं, वो जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर प्रेरणा, आप इसके पीछे क्या कारण समझती हैं कि आजकल महिलाएं बहुत एग्रेसिव हो गई हैं? अगर
मैं कंपैरिजन अपनी मदर और अपना भी करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके टेम्परामेंट और मेरे टेम्परामेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसा क्यों है? देखिए, यदि देखा जाए तो इन जनरल ही समाज में सहनशीलता की कमी तो हो गई है। उसके कई सारे कारण हैं। अब हम महिलाओं से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी रहती थी, और कुछ खास जो इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो हमेशा सहनशील रहेंगी, जितना भी चाहे अत्याचार हो रहा हो इमोशनल तौर पर या फिजिकल टॉर्चर हो रहा हो, उसको बंद कमरे के अंदर रह कर के सहेंगी। कोई भी प्रताड़ना हो रही हो या कोई फाइनेंशियली उन्हें कोई इंडिपेंडेंस नहीं हो, तो पहले वाले इस ज़माने में जब ये सब कुछ चल रहा था, तो उस समय महिलाएं एक सीमित रोल में भी थी, घर पर ही रहती थी ज़्यादातर, एक स्पेसिफिक रोल था और उसी में ऐसी चीज़ों का निर्वहन हो रहा था, और सोशल रोल भी यही थे कि ये करना जायज़ है। पर आज हम देखें तो महिलाएं काफ़ी मल्टीटास्किंग में हैं। जो दबाव उनके ऊपर पहले था घर के, वो तो कम नहीं हुए, बाहर के दबाव बढ़ गए हैं। तो झुंझलाहट जल्दी होना, इरिटेबिलिटी होना, ये चीज़ें थोड़ी-सी जायज़ हैं। और दूसरी चीज़, अभिव्यक्ति की आज़ादी मिल गई है, तरीके एक्सेसिबिलिटी के बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये तो है कि महिलाओं में इमोशनल एक्सप्रेशन थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया है। वो सभी तरीके के इमोशंस का है, इंक्लूडिंग एंगर भी। पर यदि हम देखें कि ये क्रिमिनल प्रोफाइल क्यों आता है सामने, महिलाएं इतनी वॉयलेंट क्यों हो गई हैं, तो देखिए क्राइम्स तो पहले भी होते थे, आदमी भी करते थे, महिलाएं भी करती थी। पर हमें समझना पड़ेगा कि सिर्फ इसको एक सेंसेशनल तरीके से देखने की ज़रूरत नहीं है, ये समझने की भी बिल्कुल। ज़रूरत है कि आदमी और औरत के क्राइम्स थोड़े से डिफरेंट हैं। महिलाएं जब क्राइम कर रही हैं या वॉयलेंट क्राइम भी कर रही हैं, तो उसके पीछे अक्सर भावनात्मक कारण होते हैं। ऑपरेशन है। चाहे वो भावनात्मक कारण कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, लव हो, जो उन्हें अपने रिलेशनशिप में नहीं मिला, कहीं और मिला। कहना आसान है कि आप उस रिश्ते को खत्म कर सकते थे, कह सकते थे, पर क्या समाज में आज भी उतनी आज़ादी है वेस्टर्न कल्चर की तुलना में, जहाँ एक रिलेशनशिप को फ्रीली कोई खत्म कर सकता है, वॉक अवे कर सकता है? ऐसा नहीं है। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बचपन से ही ट्रॉमा है या बहुत लंबे समय से अब्यूज हो रहा है फिजिकल रिलेशन में, इमोशनल रिलेशनशिप में, जिसको नहीं कह पा रही हैं। डॉक्टर और प्रेरणा, एक बहुत सारे अपने फीमेल फ्रेंड्स और मेल फ्रेंड्स या नोन से जब मैंने एक्वेंटेंसेस से बात की, जान पहचान के लोगों से, तो उन्होंने कहा कि अगर एक फादर जो अपना मैस्कुलिन ड्यूटी है, जो एक फादर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो सही तरीके से नहीं निभा पाता, या डोमेस्टिक वायलेंस का सामना बेटी को करना पड़ता है, या वो डोमेस्टिक वायलेंस घर पे माँ के साथ देखती है, तो वो पुरुषों की तरफ और ज़्यादा रिवेंजफुल हो जाती है, एक हीन भावना जो है पुरुषों के लिए रखती है। क्या मैम आप इस बात से सहमत हैं? साइकोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है? जी, हम इसे इंटर जनरेशनल ट्रांसमिशन ऑफ ट्रॉमा कहते हैं कि भाई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वो ट्रॉमा ट्रांसफर हो गया। हमने दबाव रहना, कुचला रहना देखा, और कई हद तक समाज के बड़े बदलाव के साथ ये भी देखा कि वो ट्रॉमा की अभिव्यक्ति बदल गई। कुछ लोग और ज़्यादा सप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। कुछ लोगों में हिंसक प्रवृत्ति के तौर पे या बदला लेने की भावना के तौर पर या मुझे नहीं सहना के तौर पर बहुत ज़्यादा क्लियरली सामने आ भी जाता है। पर हम ये नहीं कह रहे कि सभी तरीके के वॉयलेंस कोई भी जेंडर करे, जैसा मैडम ने बोला जस्टिफाइड है, कि बिल्कुल बिल्कुल जेंडर जस्टिफाइड। जस्टिफाइड नहीं है, बिल्कुल जी। सुषमा जी हमारे साथ हैं, और हर रोज़ रोज़ाना एनसीडब्ल्यू में मैम ने जब काम किया तो महिलाओं से वो मिली होंगी। मैम, कभी आपके साथ ऐसा भी हुआ कि आप ऐसी कंडीशन में रही जहाँ पर आपको पता है कि महिला गलत है, महिला ऑप्रेस कर रही है सामने, और बहुत एग्रेशन जो है वो महिला में है? इस तरीके के केसेस से कभी आपने डील किया? क्योंकि आपने तो पुरुषों को देखा होगा गलत, लेकिन क्या कभी महिलाओं को भी गलत देखा? नहीं पलक जी, बिल्कुल इस चीज को मैं एक्सेप्ट करना चाहती हूँ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। 20% महिलाएं पूर्ण रूपेण गलत पाई गई हैं, जिन्होंने गलत आरोप लगाया अपने परिवार पे, अपने पति पे, और उसके साथ साथ बहुत बुरी बुरी एलिगेशंस भी लगाए। परिवार बहुत सीधा साधा रहा, इसलिए उनको बहुत ज्यादा उन्होंने मेंटल टॉर्चर भी किया।
क्योंकि कानून ने उन्हें अधिकार दे रखा था कि हम जहां भी जाएं, आयोग में, राष्ट्रीय महिला आयोग में, अगर महिलाएं एक एप्लीकेटर होती हैं, अगर एप्लीकेशन लेकर के जाती हैं तो उनकी सुनवाई होती है और एक महिला को सुनती है तो उनके पक्ष में रहती है। लेकिन मैंने जब महसूस किया कि जो महिलाएं हैं, और मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता था उन महिलाओं को पकड़ना, उन महिलाओं की जुबान से खुद ही इस चीज को स्वीकार कराना कि क्या आप ये कर रही हैं। अब उसके पीछे के कारणों को जानना चाहिए था जी। कुछ महिलाओं में तो सबसे पहले एक तो समाज में एकाकी परिवार का तो बहुत अच्छी तरीके से चलन हो गया है। आज जितनी भी लड़कियां हैं, आज अगर मेरी भी बेटी की शादी है चाहे आपकी, तो वो सबसे पहले यही देखना चाहता है कि लड़का अकेला भाई है, लड़का सास ससुर से अलग रहता है कि नहीं, लड़का जहां पे जॉब कर रहा है वहां लड़की को लेके जाकर रहेगा कि नहीं, और लड़की को जब भी ससुराल में आके रहना पड़ता है तो उसकी नाक भौं सिकुड़ जाती है। तो ये जो हम परवरिश जो कर रहे हैं बच्चियों का, उसमें हम खुद को सबसे पहले अपने अंदर कमी हमें मानना, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि आज परिवार के टूटन में एक माँ की भूमिका बहुत ज्यादा दिखने लगी मुझे। 100%। माँ का हस्तक्षेप, परिवार का हस्तक्षेप इतना ज्यादा दिखने लगा, क्योंकि अगर लड़की छोटा भी बात ना, अपनी छोटी से छोटी भी बात अपने परिवार तक पास आउट कर रही है और वहां से कह रहा है तू लड़की है इसलिए तू दबियो मत, तू रुकना मत, पलट के तू तुरंत में जवाब दे देना, और जवाब दे देना नहीं तो फिर बाद में तुझे सहना पड़ेगा, तुझे ये करना पड़ेगा, तुझे वो। तो ये परिवार में जो इनहेरेंटली हम किस तरह का पेरेंटल माने उन बच्चों को क्या दे रहे हैं, ये आज के माँ बाप को नहीं समझ में आ रहा। हम बच्चों को मशीन माने नंबर लाने की मशीन तो बना चुके हैं, और बच्चों को ये भी बता दे कि तुम लोग तो इक्वल सुषमा हो। जी, जूही जी, मैं आपके पास आऊंगी। बस एक सवाल सुषमा जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब इन महिलाओं से आप डील करते हैं तो आप ये कहना चाह रही हैं कि ये बाय नेचर एग्रेसिव नहीं है, इनकी जो पेरेंटिंग हो रही है इन्हें एग्रेसिव बनाया जा रहा है? बना रहा है, इसमें बहुत भूमिका है, परिवार की बहुत भूमिका है। और ये एक चीज और भी कहना चाहती हूँ कि जो लड़कियां उसमें 80% सफरर हैं, आप इस चीज को मानिए, आज भी 80% लड़कियां आज भी प्रताड़ित हैं, लेकिन इस 20% की वजह से आज लड़कियां बदनाम हैं, कि लड़कियां बदनाम हो चुकी हैं, कि इनको जो अधिकार दिया गया है इसका ये दुरुपयोग कर रही हैं, और जिसकी वजह से 80% पर या 70% पर इतना काला धब्बा लग चुका है कि जब भी वो लेकर के 498 में या किसी चीज में 498A में जाती हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती, पुलिस भी आजकल नहीं सुनती, काउंसलिंग में भी कहा जाता है तुम रहो परिवार के साथ, जबकि वो सचमुच में वो प्रताड़ित हो रही है बहनें। जूही अरोड़ा जी, मैम आप एक वर्किंग वुमेन है, मैं भी एक वर्किंग वुमेन हूँ, और शायद हमारे पैनलिस्ट में, क्योंकि अभी हम सब अपने काम पर ही हैं, प्रोफेशनल स्पेस में हैं, हम सब वर्किंग वुमेन हैं। जूही जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या 2 फैक्टर्स हम समझें, जो एक मैम ने बताया कि जो संस्कार हैं उसमें कमी हो रही है, गलत बातें समझाई जा रही हैं, सही बातें पेरेंटिंग में नहीं समझाई जा रही, और दूसरा कारण ये जूही जी, जो हमने अपने फादर्स को देखा, जो हमने अपने और मतलब बड़ों को देखा, तो फादर पूरा दिन काम करके आते थे, पिता काम करके आते थे, तो ऑफ कोर्स आपको वहाँ पर बॉस की डांट सुननी पड़ रही है, काम का प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो पहले एक कपल में एक पर्सन पर होता था, अब वो दोनों पर है, वो सिर्फ अब पुरुष पर नहीं है, वो महिला पर भी है, क्योंकि अब वो भी काम करने जा रही है, उसको भी बॉस की सुननी है, उसे भी वर्क का लोड लेना है, उस प्रेशर को लेना है, गिवन उसके घर का काम का जो लोड है वो खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी उस पर है। देखिए, मैं सुषमा जी से बहुत हद तक सहमत हूँ, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला कि कहीं ना कहीं ये हम अपने परिवारों से हमें ये सीख मिलती है कि कई बार पेरेंट्स ओवर इंटरवेंशन होते हैं। आप हमारे यहाँ भी आके अगर आप देखेंगे मैक्सिमम केसेस, क्योंकि मैं मैट्रिमोनियल पैनल पे भी हूँ, तो मैक्सिमम केसेस जो होते हैं आफ्टर मैरिज वो इसीलिए होते हैं क्योंकि या तो लड़की की तरफ से ओवर इंटरवेंशन है, लड़के की तरफ से ओवर इंटरवेंशन है, पेरेंट्स के दोनों पक्षों के। और क्या होता है, जो सुलह आपस में हो सकती थी वो आई थिंक अब बात बढ़ जाती है, क्योंकि जब 4 आदमी इसमें इस तरफ से भी बोलेंगे उस तरफ से भी बोलेंगे तो वो कहीं ना कहीं आक्रोश, आक्रमणी, रिवेंज के रूप में खड़ी हो जाती है। तो वो सुलह होने से सुलह होती भी है कई कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में और ज्यादा रौद्र रूप भी ले लेती है। तो एक तो ये भी रीजन है कि कहीं ना कहीं इंटरवेंशन रहा है। दूसरा, मैं इसमें ये मानती हूँ कि देखिए, अब
वो टाइम नहीं है जहाँ पे औरतें काम नहीं कर रही हैं। आई थिंक हर घर में अगर आप देखें 100 घर, और खासकर मेट्रो सिटीज की जो हम बात करें जहाँ पे डिवोर्स रेट बढ़ चुका है, जहाँ पे क्राइम रेट बढ़ रहा है, वहाँ पे लेडीज भी उतना ही काम कर रही हैं जितना आदमी लोग काम कर रहे हैं। वो उसी लेवल पे कम कर रहे हैं, उन पे भी उतनी जिम्मेदारी है घर चलाने की, बच्चों की, बुजुर्ग की, घर की, जितनी आदमियों पे एक फाइनेंशियल जिम्मेदारी रहती थी कभी। लेकिन जहाँ हाथ बटाने की बात आती है, जहाँ घर के काम करने की बात आती है, जहाँ और चीजों को सोशली चीजों को बात आती है, वहां सिर्फ औरत की के ऊपर ही एक्सपेक्टेशंस रहती है कि यही करेंगी। अगर एक टाइम पे मर्द और औरत दोनों काम करके घर आ रहे हैं तो कुछ ही जगहों पे ये चीज देखी गई है जहाँ पे दोनों किचन में घुसते हैं काम के लिए। अदरवाइज आप देखें आज भी 80% घर ऐसे हैं जहाँ पे इन-लॉज साथ रह रहे होंगे, वो यही उम्मीद लगाएंगे कि अगर बहू घर पे आई है तो वो ही चाय बनाए या वो ही खाना बनाए, मेरा भी लड़का काम कर कर आया तो उसको सेवा की जरूरत है। तो ये कहीं ना कहीं आप इस बहुत कम ऐसे फैमिलीज हैं जहाँ एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हो। मे बी हायर सेक्टर में आप उम्मीद लगा सकते हो कि जहाँ औरतें ना सास काम करे ना बहू काम करे, तो वहाँ सब घर में एक बराबर हैं। लेकिन आज भी मिडिल क्लास फैमिलीज में जहाँ नौकर अफोर्ड नहीं करे जा सकते, जहाँ पे ये है कि आप साथ परिवार की तरह रहते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स परसिस्ट करती हैं कि औरतों को डबल लोड सहना पड़ रहा है। और आई थिंक कहीं ना कहीं जब हस्बैंड से सेम नहीं मिलता, और कुछ केसेस में अगर मिलता भी है, जो क्रिमिनल माइंडेड है औरतें हैं, जो जिनके अंदर क्रिमिनल एक सोच पैदा हो रही है, तो उसका कारण कुछ भी हो सकता है, फिर वो ये कारण नहीं है। फिर उन्हें पूरी फैमिली हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि उनका अपने फादर के साथ अपनी फैमिली में किस तरीके का वो था। करेक्ट, मेरा ये स्टेटमेंट ये नहीं कहता कि ये जिनके घरों में औरतों को काम ज्यादा करना पड़ता है वो ही ज्यादा कत्ल कर रही है, ऐसा नहीं है। मैं आपको समझ रही हूँ।